हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT by our 24/7। सो आप सभी कैसे हैं? वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस सभी को। लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे। तो ये जो सेशन है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट CUT UG PG अदर वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पर रहने वाला है, राइट? तो सेशन को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए हर जगह पर, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। IREDA and Dash Bank signed an MOU for the renewable energy projects। IREDA डैश बैंक ने नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक होगा। वही अगर आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जैसे दैट इज IREDA और पंजाब नेशनल बैंक रिसेंटली उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है और एम किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट कर सकें अक्रॉस द कंट्री। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पर काम करेंगे और फाइनेंस करेंगे वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स बाय को लेंडिंग द लोन सिंडिकेशंस। साथ ही साथ अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, सो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बताइए फटाफट से बताइए। PNB का हेडक्वार्टर इधर है, न्यू दिल्ली, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट अदर बैंक्स जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, सबका हेडक्वार्टर मुंबई है, याद रखना। वही अगर IREDA के बारे में बात करें तो ये एक तरीके की नॉन गवर्नमेंट कंपनी है जो स्टैब्लिश की गई थी 1987 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वन दी राजकोट टेस्ट बाय अ रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ हाउ मेनी रन्स। भारत ने राजकोट टेस्ट में कितने रनों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की है? करेक्ट आंसर यहाँ पे 434 होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इंडिया ने अचीव किया है स्पेक्टेकुलर विक्ट्री ओवर इंग्लैंड इन द राजकोट टेस्ट बाय बॉलिंग आउट देयर इनिंग्स फॉर जस्ट 122 रन्स। ये जो मैच है ये एंड हुआ था 4th डे विद इंडिया विनिंग बाय अ रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ 434 रन्स। ये जो आपकी इंडियन बॉलिंग अटैक है ये कॉन्जिक्यूटिव विकेट्स यहाँ पर इन्होंने रैप किया है इंग्लैंड के इनिंग्स के लिए जस्ट 39.4 विकेट्स, सॉरी 39.4 ओवर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है डैश न्यू एम्स फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महीने 25 तारीख को पूरे भारत में नई एम्स सुविधाओं का अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी 5, ठीक है? 5 नई एम्स फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया किया है, ठीक है? अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है 5 न्यू एम्स फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया इस महीने के 25 तारीख को। साथ ही साथ ये जो नया लोकेशंस है वो गुजरात है, गुजरात का राजकोट है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, मंगलागिरी है आंध्र प्रदेश में, फिर आपका पंजाब में भटिंडा है, फिर उत्तर प्रदेश में रायबरेली है और आपका वेस्ट बंगाल में कल्याणी है। वही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनाउंस किया कि वो इनॉग्रेट कर रहे हैं ड्यूरिंग अ मीडिया ब्रीफिंग इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैव लॉन्च्ड हिमालयन बास्केट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? उत्तराखंड। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने लॉन्च किया है हिमालयन बास्केट। हिमालयन बास्केट स्टार्ट हुआ था 2018 में सुमित और स्नेहा थपियाल के द्वारा अंडर हिमाचल बकेट, सॉरी हम अंडर हिमाचल बास्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, टर्मरिक, मिंट, ये सारे परचेज किए जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं इससे और सप्लाई किए जाते हैं अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी crores of rupees were allocated in the development of Tamil Nadu in the recently presented Tamil Nadu budget 2024-25? So it is 2, ठीक है, 2 करोड़ रुपए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू हमारी अर्जुन 2.0 बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो इफ़ यू हैव नॉट स्टिल अनरोल्ड इट, फटाफट से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ कीजिएगा Y455 और इस कूपन को यूज़ करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट वॉज द उज्जैन विक्रमोत्सव ट्रेड फेयर 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सो इट वॉज इन मध्य प्रदेश, राइट? मध्य प्रदेश का 2 जिला स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है, जैसे इंदौर पहले पे और आपका जो भोपाल का एरिया है वो तीसरे नंबर पर है रैंक में। चलो
देखते हैं मध्य प्रदेश जो कैबिनेट है उसने यूनानिमसली अप्रूव किया है 50% एक्सेम्पशन लाइफ टाइम मोटर व्हीकल टैक्स रेट ऑन द सेल ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड लाइट व्हीकल्स। कहाँ पर? उज्जैन विक्रम महोत्सव ट्रेड फेयर 2024 में। ये जो ट्रेड फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रॉम March 1 टू April 9 उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। इस पीरियड में वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स भी हेल्ड होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज सेंड एड टू विच कंट्री अफेक्टेड बाय द कॉलेरा? हाल ही में भारत ने हैजा प्रभावित किस देश को सहायता भेजी है? आंसर विल बी जाम्बिया। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इंडिया ने मेडिकल और मटेरियल एड सेंड किया है जाम्बिया को एज दी सदर्न अफ्रीकन कंट्री ग्रैपल्स विद अ डेडली कॉलेरा। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे इट वाज डेडली कॉलेरा आउटब्रेक। ये जो असिस्टेंस है ये इट वाज हैंडेड ओवर बाय द इंडियन हाई कमिश्नर अशोक कुमार इन लुसाका, जो कि कैपिटल है जाम्बिया का, जो इंक्लूड करता है 3.5 टन ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन सप्लाई। जाम्बिया को डिस्क्राइब किया गया है कॉलेरा इमरजेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्टर वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट एट द 9-day कोलकाता फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024? 9 दिवसीय कोलकाता फ्रेंच फिल्म महोत्सव 2004 में किस अभिनेता की मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है? तो इसका आंसर यहाँ पे अनिल कपूर होगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स 70th नेशनल डेमोक्रेसी डे ऑन 19th of Feb 2024? 19 फरवरी 2024 को भारत के कौन सा पड़ोसी देश ने अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? तो ये है आपका नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। जो गवर्नमेंट है नेपाल की वो सेलिब्रेट कर रही है 70th नेशनल डेमोक्रेसी डे ऑन 19th of Feb। नेपाल सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल डेमोक्रेसी डे हर साल 7th डे ऑफ द फाल्गुन, ताकि कॉमेमोरेट कर सके इंडिपेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ 104 years डिक्टेटोरियन राणा रिजीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक डबलिंग इन द डिप्लोमेसी? डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह एडी मुनी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। प्रोफेसर SD है, उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ अ नॉन करियर डिप्लोमेट, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके मुनी के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक डिटेल्स हैं, ठीक है, इसमें प्रोफेसर मुनीस करियर अपना बताते हैं, और जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बारे में भी यहाँ पे बताते हैं। राइट, तो ये था हमारा 10 मिनट शो, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन 10 मिनट में मिल जाती है या उससे कम में मिल जाती है। अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अड्डा 24/7 ने अर्जुन 2.0 CUET UG एस्पायरेंट्स के लिए लॉन्च किया है, और CUET PG के लिए भी अदर यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह हमने लॉन्च की हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप फटाफट से जाके अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करके लॉग इन करके उसके बाद UG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में CUET PG UG दोनों का आप एक्सेस कर पाएंगे स्टोर सेक्शन में। आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया को सेलेक्ट करना है, चाहे PG UG के हो, UG हिंदी मीडियम के हो, PG के हो, कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। UG के अगर आप हो तो सारे डोमेन्स और लैंग्वेज जनरल टेस्ट के लिए अर्जुन 2.0 बैच यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, जिसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। इफ़ यू हैव स्टिल नॉट एनरोल्ड, फटाफट से जाके आप एनरोल कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y455, राइट, Y455। क्लियर एवरीवन? चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं कल अपने नई करंट अफेयर सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।